ऐसी स्थिति में आप अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो। कोई भी सुखासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आपको सुविधाजनक हो, रीढ़ को सीधा रखें। नवरात्रि की साधना विशेष महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े ज्योतिषी, संत, महात्मा इन दिनों का पूरा लाभ उठाते हैं। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश करते रहें इन 9 दिनों में जितना समय साधना में उतार सकें। कभी कभी आपने देखा होगा कि संत, महात्मा, गुरु के पास जब हम जाते हैं तो वो हमें एक मंत्र देते हैं, कोई भी। वो मंत्र सिद्ध किए हुए होते हैं, जिन्हें नवरात्रि, विशेष नवरात्रि के दौरान ही सिद्ध किया जाता है। इसीलिए इस समय की हुई साधना उस मंत्र के बराबर है जो एक गुरु, एक संत हमें अपने हाथों से देते हैं। ध्यान की सहज स्थिति रखें, स्थिर रखें अपने आप को। अगर आप व्रत करते हैं तो पूरा फोकस साधना पर करें, व्रत पर नहीं। क्योंकि नवरात्रि की साधना ही विशेष है। आज हम अपने इस ध्यान में अपनी स्थिरता को पकड़ते हुए नवरात्रि के कलश को स्थापित करेंगे। धीरे धीरे श्वास को शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करते जाएं। पूरी श्वास शरीर के भीतर श्वास शरीर से बाहर जाती हुई धीरे धीरे श्वास को फिर महसूस करते जाएं, शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए। चाहे आप लेट कर करें या बैठकर, ध्यान में उससे इतना अंतर नहीं आता है, परंतु स्थिरता विशेष महत्वपूर्ण है किसी भी अवस्था में।
श्वास को फिर भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर, एक उत्साह, एक जोश, नया वर्ष हम सबके जीवन में खुशियां लाए, ऐसी हमारी मनोकामना हर वर्ष के आरंभ में रहती है। उस जोश को पूरी तरह से बनाए रखें, उसमें कमी ना आने दें। पूरे उत्साह के साथ कि हमारे जीवन में एक नया वर्ष आरंभ हो रहा है। श्वास फिर शरीर के भीतर, पूरी तरह से श्वास को बाहर जाते हुए महसूस करते जाएं। विचारों को अपने आज्ञा चक्र पर एक एक करके पढ़ते जाएं। कैसे भी विचार, चाहे आपके विचार उपवास के लिए हो, भजन कीर्तन के लिए हो, कलश स्थापना के लिए हो, या नववर्ष की कोई और तैयारी के लिए, या व्यवहारिक जीवन से संबंधित सभी विचारों को आज्ञा चक्र पर देखते जाएं। एक एक विचार का सम्मान करें और अतिथि की तरह उसे द्वार तक छोड़ाएं। पढ़ें और द्वार तक छोड़ाएं। एक एक विचार आज जो हमारे अंदर अपनी स्थिति ले रहा है, वो हमारे हृदय को स्वच्छ कर रहा है, हमारे इस मंदिर को, हमारे इस अंतर मन को स्वच्छ कर रहा है। नववर्ष में हमने शुरुआत की है अपने विचारों को शून्य करने की, अर्थात अपने अंतर मन के उस मंदिर को स्वच्छ करने की, जहां हम आज उस शक्ति को विराजमान करेंगे। विचारों के साथ उत्पन्न हुए भावों को भी देखते जाएं, उन्हें भी एक एक करके अपने से पढ़ते और द्वार तक छोड़ते जाएं। किसी भी विचार के साथ बह ना जाएं।
किसी भी विचार को लेकर उसके साथ ना निकल जाए। देखते जाएं विचारों को, विचारों के पीछे आने वाले भावों को देखते जाएं। कोई विचार आया, उसके पीछे भाव आया, क्रोध का, काम का, राग द्वेष का, ईर्ष्या का, उसे भी जाने दें। देखते जाएं इस शरीर में, इस मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं। अपने आप को सम रखें, अपने आप को उत्साहित रखें नववर्ष में। पूरा शरीर इस समय समर्पित है इष्ट के निराकार के चरणों में। पूरा शरीर समर्पित। एक बार नानक एक मुस्लिम के साथ जा रहे थे। उनका नमाज का समय हो गया। उन्होंने नानक से कहा, नानक, क्या आप नमाज के लिए, क्या आप मेरे साथ मस्जिद में चलेंगे? नानक चल दिए उनके साथ। मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए स्थिति ले ली उन्होंने। जब वो खड़े हुए तो नानक पहले ही खड़े थे। उन्होंने पूछा, नानक, आपने नमाज अदा नहीं की? नानक ने कहा, क्या आपने नमाज अदा की? मुस्लिम ने कहा, हाँ, मैं तो यही था और मैंने स्थिति भी ली थी, लेकिन मैंने तो तुम्हें बाजार में घूमते हुए पाया, तुम तो यहाँ नहीं थे। और मुस्लिम को समझ आया कि जिस समय वो नमाज अदा कर रहे थे, वो विचारों में बाजार में घूम रहे थे और बाजार के उस विचार में वो बाजार के विचार के साथ ही बह रहे थे। ऐसी हमारी स्थिति ना हो। हम विचारों के साथ नहीं, बिल्कुल शून्य, अपने निराकार के साथ समर्पित करके अपने आप को, एक एक विचार को द्वार तक छोड़ दें। बहुत सुंदर, स्वच्छ इस समय हमारा हृदय, विचारों से शून्य, विकारों के प्रभाव से शून्य। केवल एक भाव प्रेम का, केवल एक। अपने इस सुंदर हृदय के अंदर माँ के उस भव्य दरबार को हम स्थापित करेंगे। सुंदर गुलाब के पुष्प पूरे आसन पर बिछे हुए, जो हमारे मूलाधार चक्र को प्रभावित कर रहे हैं।
मूलाधार चक्र, रीढ़ का अंतिम छोर। पूरा आसन, पूरी चौकी। गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियों से सजी हुई पूरी चौकी पर गुलाब की पुष्प की पंखुड़ियां बिछी हुई। चौकी पर बहुत सुंदर माँ की अर्थात ममता की मूर्ति, गुणों का भंडार, शक्ति का भंडार, माँ के अंदर आप आज तक कोई भी विपरीत भाव अपने अंदर नहीं सोच पाए होंगे। माँ के प्रति क्रोध, माँ के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, अहंकार, माँ के गुणों के सामने ये सब शून्य है, केवल एक प्रेम की मूर्ति और सुंदर श्रृंगार। श्रृंगार अर्थात आकर्षित करती हुई आपको, एक नन्हे बालक को माँ आकर्षित कर देती है, वो उसका श्रृंगार है। माँ के अंदर एक अपनापन, एक खिंचाव, बहुत सुंदर श्रृंगार में माँ इस समय अपने आसन पर। अपने सम्मान का, अपने आदर का चूनर ओढ़कर उनकी छवि को पूर्णता में परिवर्तित करते हुए माँ का दिव्य श्रृंगार। चौकी के एक कोने में सुंदर कलश, चावल के दाने, हमारा व्यवहारिक जीवन, जिसे हमने अपनी इस कलश स्थापना के लिए हमने व्यवहारिक जीवन को अपना आधार बनाया है। किस लिए? कलश की स्थापना करने के लिए। हमारे सभी संबंध, क्योंकि हमारे हर संबंध में कोई ना कोई विकार रहता है, कभी भी हम एक स्वभाव किसी भी एक संबंध के लिए नहीं रख पाते।
कभी कटुता, कभी राग द्वेष, कभी क्रोध। वो सब संबंध से ऊपर उठकर उन संबंधों को आधार बनाकर उनके ऊपर कलश की स्थापना। कलश अर्थात ये पूरा शरीर। कलश क्योंकि 9 के 9 दिन ये कलश स्थिर रहेगा। ऐसी हमारी भावना है प्रेम की इस कलश के लिए। तो हमारी साधना, हमारी स्थिरता इस कलश को प्रतीक के रूप में देखेगी। जितना हम अपनी साधना में स्थिरता पाएंगे, उतना ही ये कलश हमें और सुंदर और दिव्य और आकर्षित करेगा। इसके अंदर स्थित जल हमारे विचारों को स्थिर करने का संकेत है। बिल्कुल इस जल की तरह हम 9 के 9 दिन अपने अंदर कोई भी इस तरह का विचार उत्पन्न ना करें जो हमारे इस कलश को अर्थात हमारे शरीर को स्थिर करने में बाधा उत्पन्न करे। ऐसा विचार हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अपने विचारों पर हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कलश के ऊपर नारियल। कलश के अंदर सभी तीर्थों का जल, ये हम भाव करते हैं। तीर्थों का जल अर्थात बड़ी बड़ी साधनाएं जहां पर हुई हैं, जहां हमारे संत महात्मा गुरु देवता तपस्या करके गए हैं, उन स्थानों का जल। क्योंकि पहले के समय में वैसे भी तीर्थों के जल का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता था। पहले लोग अक्सर तीर्थों के पास, तीर्थों पर ही रहते थे, तपस्या करने वाले लोग। तो उन सबकी शक्ति को इसके अंदर, यानी कि अपने इस शरीर के अंदर इन विचारों को स्थिर करके हम अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल, नारियल एक नए जीवन को दिखाता है। अर्थात इस साधना से जो हमें जीवन मिलने वाला है, इस साधना के प्रभाव से हमें जो परिणाम मिलने वाला है वो नए जीवन की तरह, यानी कि उस मासूम, उस नन्हे बालक की तरह पवित्र और अपने निराकार में लिपटा हुआ, यानी कि अपने उस आनंद में भरा हुआ विचारों से शून्य, ये उस नए जीवन को संकेत कर रहा है।
और जैसे ही हम इस सुंदर कलश को अपने शरीर की स्थिति में देख रहे हैं तो ये भाव हमारे अंदर और गहरा हो गया है। अब अपने हृदय का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक अर्थात हमारी साधना का समय निश्चित करके हम अपने अंदर उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करेंगे। 9 के 9 दिन, चाहे उसे आप अखंड कहें, लेकिन अगर आपने उसे अखंड ज्योति में उसके स्वरूप में देखा है तो साधना के इन क्षणों को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने ध्यान के समय को, उसकी गहराई को, उसकी अवधि को उस ज्योति के समान अपने अंदर परिवर्तित करें। एक समय अपना अवश्य निश्चित करें पूरे 9 दिन, चाहे वो रात्रि के 12 बजे को टच करता हुआ समय हो या ब्रह्म मुहूर्त का अर्थात 4 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी, जो समय आपका शरीर के अनुकूल हो। अर्थात कभी कभी किसी शरीर की स्थिति होती है कि वो सुबह के समय अच्छा ध्यान कर सकता है, किसी शरीर का प्रभाव होता है वो रात्रि के समय अच्छा ध्यान कर सकता है, लेकिन बुराई किसी भी समय में नहीं है। जो जिस शरीर के लिए सुविधाजनक हो वो समय उपयुक्त चुन लें अपने लिए, चाहे कितनी ही देर। समय की अवधि आप अपने मन के अनुसार, आप अपने उत्साह के अनुसार, आप अपने इस दीपक के अनुसार स्थित कर सकते हैं। अगर आप 40 मिनट की अवधि लेते हैं, 40 का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ जब अपनी पूर्णता को पाती है, यानी जब शिशु इस संसार में आता है तो माँ को 40 दिन का विश्राम दिया जाता है। यानी उसे पुनः अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को सुविधाजनक करने के लिए 40 दिन अवश्य लगते हैं। दिन का विशेष महत्व है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, कोई जरूरी नहीं है कि आप कितने मिनट साधना कर रहे हैं। आपकी साधना उस समय गहराई को पकड़ जाए, आपका यही लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम ज्योत दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस है कि हम दीपक को प्रज्वलित करें और उसे अच्छी तरह से पूर्ण होने दें। कभी कभी दीपक टिमटिमाती स्थिति में होता है तो हम उसे दोनों हाथों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हमारी साधना भी पूर्णता की तरफ, उस ज्योत की तरह दिव्य होनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही देर की हो। आप अधिक समय नहीं बैठ सकते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी आप फिक्स कर सकें।
लेकिन पूर्णता की स्थिति में उसे उतारें, उत्साह रखें, जोश रखें। नया साल है, कोई ढोल नगाड़े बजाने से या बम पटाखे चलाने से या बाहर खाना खाने से ही नया साल पूर्ण नहीं होता। नया साल पूर्ण होता है हमारी साधना से। इसीलिए अखंड ज्योत की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। तो अपने जीवन में उतारें उसे। वो केवल लगाने के लिए नहीं है, आपकी साधना को बल देने के लिए है वो ज्योत। आप उसी ज्योत की तरफ आप एक नजर टिकाकर देखते जाएं। बैठे माँ के दरबार में, देखते जाएं उस ज्योत को एक टक, जब तक आपकी आंखों से पानी ना बहना शुरू हो जाए। ये भी हमारे साधना में सहायता करता है। माँ के आगे रखे हुए फल, फल प्रकृति का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है। अर्थात अपनी साधना पूर्ण करके ही वृक्ष फल प्रदान करता है। ये माँ का दरबार कोई सहज स्थिति नहीं है जिसे हम अपने हाथों से सजा दें और उसे देखकर खुश होते रहें। जब तक ये स्थिति हम अपने अंदर नहीं उतार लेंगे, तब तक हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते जो आनंद केवल हम उसे अपने हाथों से रखने में प्राप्त करते हैं। कई गुना अधिक आनंद आपको इस साधना में आएगा। फिर आपके मंदिर की शोभा कई गुना बढ़ जाएगी। फिर उसके अंदर आपको अपनी साधना दिखाई देगी, उसका परिणाम दिखाई देगा। माँ के गले में सुंदर पुष्प माला, पुष्प भी पूर्णता के प्रतीक। नौ के 9 दिन साधना धीरे धीरे एक एक दिन करके हमारे एक एक चक्र को बल प्रदान करती है। पूरा फोकस जितना आपने मंदिर को सजाने में किया है, उतना ही फोकस अपनी साधना पर, अपने इस सुंदर शरीर, कलश रूपी शरीर पर, इसकी स्थिरता पर उतना ही फोकस कर दें। ये साधना के दिन हैं। शास्त्रों में इनका बहुत अधिक उल्लेख है। कोई भी साधु, तपस्वी, महात्मा, ज्योतिषी इन दिनों को व्यर्थ नहीं जाने देते। 9 के 9 दिन वो साधना में उतरे रहते हैं, अपने कमरे को बंद करके। आप निराकार के साथ हैं, पूरी सुरक्षा में। और संबंधों को तो हमने आधार बनाया है कलश के नीचे। सभी संबंध हमारे भीतर हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो सभी संबंध स्वस्थ हैं,
सभी विचार स्वस्थ रहें। जैसे जैसे हम विचारों को शून्य करते हैं, कलश के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम साधना से दूर जाते हैं, हम कलश के नीचे के स्थान पर आ जाते हैं, उन्हीं संबंधों में उन्हीं चावल के दानों की तरह हम फिर से साधना में विपरीत हो जाते हैं। पूरा जोश रखें साधना के प्रति। अपने इस कलश को, इस शरीर को नित्य प्रतिस्थापित करें अपने भव्य मंदिर में, और इसके ऊपर साधना के उस परम आनंद को नारियल के रूप में प्रतिदिन अपने अंदर उतरता हुआ देखें। हम मान्यताएं जोड़ लेते हैं अपने साथ। मुझे यहाँ जाना है, मैं कलश स्थापित नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बीच में जाना पड़ेगा, मुझे शुरू में जाना है। हम व्यवहारिक जीवन में एक भय की चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। अब की बार मैंने अखंड ज्योत नहीं लगाई, मैं लगा नहीं पा रही हूँ। फिर उस भय की चादर को हम और गहरा कर लेते हैं और भयभीत हो जाते हैं। हम अपनी परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं उसे। अपने अंदर की स्थिति को ममतामयी माँ के रूप में परिवर्तित कर दें। कौन सा भय, कैसा भय, किसका भय? आप पाएंगे धीरे धीरे विचारों की तरह ये भय भी तक नजर नहीं आएगा, और हम खुद इस भय से ऊपर उठकर विश्व की मदद करेंगे। ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो भयभीत हो जाते हैं। हम अपने ही कारण से भयभीत होते हैं। ये शक्ति है, इसकी स्थापना हमने की है। इसे अपने ऊपर नित्य प्रतिस्थापित करें। रोज करें कलश की स्थापना, अपने इस शरीर रूपी कलश की। रोज स्थिरता में उतारें। रोज इसके परिणाम को महसूस करें। इसकी गहराई को रोज दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखते जाएं। आपको अंतर समझ में आ जाएगा। करें, आप कीर्तन करें, भाव से करें। उतार दें अपने आप को उस कीर्तन में, उस नृत्य में, जो केवल आप उस निराकार के लिए, उस शक्ति के लिए कर रहे हैं। आपके मन में दूसरे भाव ना आए। उससे अच्छा गाना है, उसका भजन अच्छा है, मेरा भजन उससे अच्छा होना चाहिए, नहीं। हम फिर व्यवहारिक जीवन में पहुंच गए। जो आप गा रहे हैं, आपके भाव उतर जाए, आपका अंतर हृदय बोल उठे। आपको अपने हाथों से सजाए हुए उस मंदिर में आपके उस भजन के भाव नजर आए।
हम तुलना करने लग जाते हैं अपने भोजन की। हम तो ये खाते हैं, हमारे यहाँ तो इतना तला भुना बनता ही नहीं है। हम फिर व्यवहारिक जीवन में पहुंच जाते हैं। हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, फिर व्यवहारिक जीवन में हम जरिया बना लेते हैं ईश्वर को व्यवहारिक जगत में उतरने के लिए, अपनी साधना में उतरने का जरिया बनाए। परिणाम बहुत भिन्न होगा। उपवास के खाने पर बिल्कुल भी चर्चा ना करें, क्योंकि उपवास के खाने की चर्चा का अर्थ है अपने उसी व्यवहारिक जीवन में फिर से प्रवेश करना, अपने अंदर विचारों का फिर से एक जमावड़ा इकट्ठा करना। जो भी बन रहा है, जैसा भी बन रहा है, आनंद के साथ, प्रेम के साथ उतना ग्रहण करें कि हमारी साधना को सहायता मिल सके। माँ के सुंदर शरीर को निहारते जाएं। माँ के दोनों चरण बहुत सुंदर स्थिति में, माँ के दोनों पैर, माँ के ऊपर सुंदर वस्त्र, यानी कि हमारे हृदय को गदगद कर रही है। जैसे एक नन्हा बालक माँ की तरफ खींचा चला जाता है माँ की गोद में बैठने के लिए, अपने आप को साधना के उसी स्तर पर उतार कर, और आप अपनी साधना में अपने आप को एक नन्हे शिशु की तरह माँ की गोद में देखें। माँ आपको अपनी पूरी सुरक्षा में दिखाई देगी। माँ की आंखों में प्रेम दिखाई देगा। देखें आप अपनी स्थापित की हुई मूर्ति में, जो प्रेम आपकी आंखों में होगा वो माँ की आंखों में भी दिखाई देगा। अपने मन पसंद वस्त्र जो भी आपको अच्छे लगे माँ के शरीर पर देखें। माँ के दोनों सुसज्जित हाथ, और माथे के ऊपर सुंदर बिंदी, मानो हमारा अपना आज्ञा चक्र प्रभावित हो रहा हो। उस बिंदी को देखकर, उसके प्रभाव को देखकर माँ के गले में सुंदर आभूषण, कानों में, नाक में, दोनों बाजुओं में,
हमारे शत्रुओं को अर्थात हमारे विकारों को समाप्त करती हुई केवल प्रेम की दो भुजाएं हमें दिखाई दे। बस हमारे शत्रुओं को, हमारे विकारों को, हमारे ऐसे विचारों को शून्य करते हुए बाकी सभी हाथ माँ का पूरा शरीर दिव्य आभा से चमक रहा है। इस समय चारों तरफ प्रकाश हमारे हृदय के अंदर। उतार दे इसे साधना में। जो कलश आपने आज चौकी पर स्थापित किया है उसे नित्य प्रति अपने शरीर के अंदर, इस शरीर की स्थिरता में देखते जाएं। चारों तरफ प्रकाश। दिव्य प्रकाश जिस कमरे में, जिस स्थान पर, क्योंकि अभी तो हमने अपने हृदय में स्थापित किया है दरबार, तो जहाँ पर आपने अपने हाथों से सजाया है आप पाएंगे ऊर्जा वहां भी पहुंच गई है। पूरा स्थान माँ का दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। पूरे घर पर ये ऊर्जा, पूरे विश्व में ये ऊर्जा बरस रही है। ऐसी अपनी साधना की ऊर्जा को एकत्र करें और काबिल बने दूसरों को देने के। ताकि हम औरों को भी इस मार्ग पर प्रेरित कर सके आसानी से बढ़ने के लिए। 9 के 9 दिन में आप इस साधना को पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे भाव के साथ करें। पूरा विश्व इस ऊर्जा में, इस शक्ति का प्रभाव हम सब पर बना रहे। हम सब की साधना निरंतर आगे बढ़ती रहे। ब्रह्मांडी ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ। ध्यान की ओर सभी को नमस्कार।